अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काजिम रज़ा और बैरियटन कराची में कनेक्टिव रॉयल स्ट्रीट से हमारा ताल्लुक़ है और मोस्ट ऑफ द टाइम बैरियटन कराची की आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी कोशिश होती है ऑन टाइम आप तक देते रहें। आज का टाइटल देख के भी आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि बेसिकली हमारी जो बात होनी है वो न्यू डील के हवाले से होनी है, लेकिन न्यू डील के अंदर न्यू डील की अनाउंसमेंट और उसके असरात और क्या क्या मामलात हैं, रेट्स क्या है, लोकेशन क्या है और इसकी फर्दर प्रेडिक्शन क्या है, मार्केट में फोरकास्ट क्या है कि इसके रेट कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, फिर उसकी प्राइस देखते हैं, फिर उसकी डाउन पेमेंट देखते हैं और फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या ये किसी की फ्रेंडली पॉकेट है कि नहीं है। बहरहाल द मेन थिंग इज़ कि इसकी लोकेशन, जैसे बात हो रही थी कि प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 6, 8 और 7 की जो एक पूरी 300 फुट की रोड आ रही है उसके अपोजिट साइड पे आज जो हमें लोकेशन दिखाई गई, 3 बजे बैरियटन में मीटिंग थी, तकरीबन 4:30 बजे तक हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे। प्रीसेंट 4 से इसकी एंट्रेंस खोल दी गई है, जो बैक साइड के प्लॉट हैं वहाँ से इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैरियर की मशीनरी वहाँ पे काम कर रही है और वहाँ पे काम करती हुई नज़र आ रही है। कुछ हद तक सड़कें सीधी करने की कोशिश की गई है। लोकेशन तो डिस्क्लोज़ हो चुकी हुई है कि प्रीसेंट 4 से ऑनवर्ड कितनी है ये अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 7 से 8 दिन के बाद इसका नक्शा भी आ जाएगा तो उसको मज़ीद क्लियरिटी के साथ कोई डिफ़ाइन कर पाएंगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना लंबा प्रोजेक्ट है और कितना किस हद तक यहाँ पर काम हो सकता है। बट द मेन थिंग इज़ एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर होगी कि प्रीसेंट 4 की से ऑनवर्ड ही ये लोकेशन है। दीवार हट चुकी है वहाँ से, और दूसरी बात ये है कि दीवार हटने के बाद बहरिया ने अपनी जो इनकी लिमिट है जहाँ तक कि वहाँ तक इन्होंने दीवार एक मज़ीद खींच दी है। मज़ीद कहाँ तक लंबी खींचेंगे ये हमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इसका रेट क्या है। देखिए रेट इसके अभी तक जो बैरियटन ने पहले बात हो रही थी कि इसमें 125, 250, 500 और 1000 गज आएगा सिर्फ, लेकिन बिल्कुल लॉन्चिंग से एक दिन पहले, कल तक इस बात की उससे एक दिन पहले भी वैसे क्लैरिटी आ गई थी, लेकिन इस बात में मज़ीद मजबूती हो गई, ऑथेंटिसिटी भी हो गई कि सिर्फ 1000 यार्ड और 500 यार्ड के प्लॉट्स हैं अवेलेबल और 125 गज और 250 गज के प्लॉट नहीं आए। मुझे एक्सपेक्टेड ये है कि ये कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे और फ़िलहाल सिर्फ 1000 गज़ और 500 गज़ का है। अच्छा, 500 गज़ की जो रेट्स की बात करते चलें तो 2 करोड़ रुपए का रेट है और जिसके ऊपर डाउन पेमेंट बैरियटन ने डिमांड की है 35 लाख रुपीज़ और इसका 2 साल का प्लान है। एक्सपेक्टेडली जो इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है वो तकरीबन 20,65,000 यानी कि 20,65,000 तक आ रही है क्वार्टरली। टोटल 8 किस्तें होंगी। सेम एज़ अगर हम बात करते चलें 1000 यार्ड की, तो पहले बैरियटन ने इसको 3 करोड़ रुपए अनाउंस किया था, उसके बाद फिर इसको 3 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया और इसकी डाउन पेमेंट 75 लाख कर दी है। सेम एज़ इसकी 2 साल का प्लान है। अगर हम इसको देखें कि इसका कितना बनता है इंस्टॉलमेंट, तो मेरे ख्याल में तकरीबन इसकी इंस्टॉलमेंट 35 लाख के करीब पड़ती है क्वार्टरली, जो कि आप टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो 8 किस्तें बनती हैं। ये हो गई इसकी ओवरऑल समरी। अच्छा, मैप में कितने 500 गज़ हैं, कितने 1000 गज़ हैं, कितने 125 गज़ होंगे, कितने 250 गज़ होंगे, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद 500 गज़ के प्लॉट ज़्यादा होंगे और 1000 गज़ के भी ज़्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि शायद वहाँ पे इनको लगता है कि वहाँ पे एक अच्छी मार्केट बन सकती है इसकी। खैर ओवरऑल इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे मार्केट के। देखिए अभी इमीडिएट इफ़ेक्ट तो ये है कि मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है जो कि हमें 2015, 16, 17 या 18 की ब्रैकेट में स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज़ की ब्रैकेट तक मिला करता था। लेकिन फिर मार्केट के अंदर इसकी एक जो लोग इस स्टिल अभी तक 500 गज़ और 1000 गज़ की इंस्टॉलमेंट के प्लान को फॉलो करना चाह रहे थे फ़ेज़ 1 वाली साइट के अंदर, उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक है। स्टिल इफ़ देयर इज़ अ बायर तो दैट मीन्स के मार्केट के अंदर इसके लिए कोई पॉजिटिविटी आएगी और ये अच्छी बात है। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमारी बाकी मार्केट के ऊपर क्या हुआ है वो तो एक मैं एवरीबडी नोज़ के ओवरऑल वैसी मार्केट स्लो थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई 1, 2, 3, 4 अरब की बात नहीं है, मार्केट का बहुत एक
बड़ा चंक जो है पैसों का वो इस डील के अंदर गया है, क्योंकि इस डील के अंदर बहुत से एजेंट्स और बहुत से ऑथराइज एजेंट्स इसके अंदर एंगेज हुए, तो जिसकी वजह से बाकी मार्केट थोड़ी सी रुकी। और इस डील के आने के बाद बाकी जगहों पे रेट्स की करेक्शन हमें थोड़ी वाज़ेह नज़र आई, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। इसकी बिहाफ पे किसी ने भी अपने प्लॉट्स को सेल नहीं कर देना कि मैं इमीडिएट बेसिस पे मार्केट गिर रही है, मार्केट क्रैश कर जाएगी तो मैं सेल कर दूँ। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में थोड़ा सा मज़ीद अपना रेट वापस स्टेबल कर लेगी जितना इसने तोड़ा बाकी मार्केट ने। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया है, इस चीज़ को इशू भी बनाया है कि भाई 500 गज़ 2 करोड़ रुपया प्राइस ज़्यादा है, 1000 गज़ 3.5 करोड़ रुपया प्राइस ज़्यादा है। देखिए पहली बात ये है कि प्रीसेंट 4 में अभी हमें 500 गज़ मिनिमम साइड पे कितना मिलता है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं। 500 गज़ पे हमें प्लॉट अभी मिनिमम साइड पे 180 185 लाइक 1 करोड़ 80 लाख और 2 करोड़ रुपए तक मिनिमम साइड के ऊपर कहीं में बातचीत हो रही होती है, और अगर हम मैक्सिमम बात करें तो 2 करोड़ 40 लाख पे भी जाती है। इन दैट सिनेरियो इफ एवरीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर उससे पहले वाला बिल्कुल साथ वाली जगह 2 करोड़ रुपए है, हम एक फिगर को पकड़ लेते हैं तो 20 मिलियन है, तो यार क्यों उसको 1.5 करोड़ रुपए का 15 मिलियन का या 18 मिलियन का सेल क्यों करेगा, वो भी किस्तों पे। तो मिनिमम साइड पे मैं समझता था कि 2 करोड़ रुपया वैल्यू होनी चाहिए थी, और वही हुई। और लॉजिकली भी यही चीज़ समझ में आती है कि इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। सेम एज़ 1000 यार्ड का है, आप प्रीसेंट 7 का रेट ले लें, आप समझिए प्रीसेंट 7 में आप इंस्टॉलमेंट की जगह कैश की जगह इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले रहे हैं। तो प्राइसेस के ऊपर मैं बड़ा लॉजिकल हूँ और कंफर्टेबल हूँ कि प्राइसेस भाई ने बिल्कुल ठीक दी हैं, इतनी बनती हैं। और सबसे अभी आखिर में मैं आपको बल्कि अभी तो बात ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह वीडियो के मिड में ही इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। गूगल मैप की भी कोशिश करूँगा कि इसके अंदर स्नैप्स लगा दूँ ताकि थोड़ा सा लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन इसकी है। सबसे आखिर में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि ऑन टाइम बैरियर की तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आने वाली वीडियो में मज़ीद मर्जिंग के हवाले से आपसे बात करूँगा, क्योंकि 125 गज़ वालों को 75 यार्ड की ऑफ़र दी जा रही है, उसके क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हो सकती है। उसके अलावा आने वाले वक्त में बैरियर कब री अलॉटमेंट के केसेस को करेगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए तो स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।